हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है एसए टी20 का 13th मैच जो होने वाला है एमआई केप टाउन और जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच में। ये मैच होगा 18 जनवरी को रात के 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाए। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है न्यूलैंड्स केप टाउन में। और यहाँ की पिच ना बैलेंस नेचर की रहती है, तो जितने भी डिपार्टमेंट है, बैटिंग, पेस बॉलिंग या स्पिन बॉलिंग, सबको कुछ ना कुछ पिच से मदद है। तो इनिशियल ओवर्स में जब नई बॉल रहती है तो उस केस में पेसर्स को मदद मिलती है, अच्छा कैरी और बाउंस मिलता है। उसके बाद जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है, बैटर्स के लिए थोड़ा आसानी होता जाता है। और फिर लेटर ऑन इन द गेम ना, उसमें स्पिनर्स हमेशा रहते हैं, उनको पिच से टर्न भी मिलता है। तो ओवरऑल ना हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ मदद है पिच से। बात कर ले अभी रिसेंट के स्कोर की, तो एम आई सी टी पहले बैटिंग करते हुए बनाती है 172 रन 7 विकेट के नुकसान पे। पाल रॉयल्स बैटिंग करने आती है और प्रेशर के कारण क्रम्बल हो जाती है, वहां पे 139 रन 9 विकेट के नुकसान पे बना पाती है 20 ओवर्स में। पेस को 8 और स्पिन को 7 विकेट मिलते हैं। तो बैटिंग भी इजी है। उसके बाद पेस बॉलिंग को भी कुछ मदद है और स्पिन को भी कुछ मदद है। आप देखेंगे अगर पेस और स्पिन का रेशियो ना विकेट्स का, तो उतना डिफरेंस नहीं है। इस वजह से हर डिपार्टमेंट को यहाँ पे मदद मिलती है। बात करें एक्सपेक्टेड स्कोर की, तो 160 से 180 के बीच में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने 5 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से एमआई केप टाउन 2 मैचेस जीती हुई है। वहीं जोबर सुपर किंग 3 मैचेस जीती हुई है। बात कर लें लास्ट 5 मैच की, तो केप टाउन 2 मैचेस जीत के आ रही है, वही जोबर्ग सुपर किंग 3 मैचेस जीत के आ रही है। अगर वेन्यू की बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों ने यहाँ पे 2 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से एक एक की बराबरी पे दोनों है। बात कर ले एमआई केप टाउन के प्रोबेबल 11 की, तो राशि वैंडरड्यू से ओपन करेंगे रियान रिकल्टन के साथ, फिर आएंगे रीजा हेनरिक्स, कॉलिन इनग्राम, जॉर्ज लिंडे, डिवाल ब्रेविस, अजमतुल्ला ओमरजाई, डिलानो पॉटगेटर, राशिद खान, कगिसो रबाडा और ट्रेंट बोल्ट। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए ट्रेंट बोल्ट, कगिसो रबाडा, राशिद खान, ये अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे, ये हो गया 12 ओवर। उसके बाद जो बचे हुए 8 ओवर है, उसमें अजमतुल्ला उमरजाई और जॉर्ज लिंडे मिल के 7 ओवर्स के करीब करने चाहिए, 6 से 7 ओवर्स। और जो 2 ओवर्स बच जाते हैं या एक ओवर कोई भी बचता है, तो वो जाएगा डिलानो पॉटगेटर के खाते में। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो कगिसो रबाडा और ट्रेंट बोल्ट मिलकर डेथ करने चाहिए। अजमतुल्ला उमरजाई भी आपको एक ओवर डेथ में करते हुए देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एमआई केप टाउन के प्लेयर स्टैट्स की। तो राशि वैंडरडू से मैंडेटरी पिक रहेंगे। टेक्निक वाइज बहुत ही साउंड प्लेयर है और रीसेंट फॉर्म भी ना अच्छा चल रहा है। लास्ट मैच में 91 रन की इनिंग खेल के आ रहे हैं, नॉट आउट वो भी। तो फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा है। मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं रियान रिकल्टन। तो अपने धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और उसमें ना कभी कभार ऐसा भी होगा कि ये ज्यादा हिटिंग करने के चक्कर में आउट भी हो जाए, लेकिन इनके साथ कीपिंग बैकअप रहेगा। साथ ही साथ बैटिंग भी ना ये अच्छी कर लेते हैं। अगर पीछे डोमेस्टिक सर्किट की बात करें, तो काफी अच्छी फॉर्म में थे। तो इस वजह से इनको आप लेके चल सकते हैं, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं रीजा हेनरिक्स। तो फॉर्म इनका भी इस समय अच्छा चल रहा है। और अभी रिसेंट के जो दोनों ही मैचेस हुए हैं, उसमें 59 रन प्लस 30 रन की पारी आई है। तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये भी अच्छे पिक दिख रहे हैं। आप आराम से इनको भी टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं कॉलिन इंग्राम। तो मैच प्रैक्टिस उतना अभी है नहीं, और स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक दिख भी नहीं रहे हैं, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं जॉर्ज लिंडे। तो डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। अब बैटिंग में ना, क्योंकि ये लेफ्ट हैंडर है, तो इनका प्रमोशन भी हो सकता है। तो वो भी एडवांटेज इनके साथ रहेगा। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, कैप्टनसी के लिए भी एक अच्छे डिफरेंशियल पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं डेवाल्ड ब्रेविस। तो अभी रिसेंट में उतना अच्छा फॉर्म है नहीं, और इनकंसिस्टेंसी ना हमेशा इनके साथ लगी रहेगी। इतना ओवर हिटिंग करने जाते हैं कि वहां पे विकेट फेंक ही देते हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। अब इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं अजमतुल्ला उमरजाई। तो डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, मैंडेटरी पिक है, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं डेलेनो पॉट गेटर। तो अब इनके साथ दिक्कत पता है क्या है, इनकी बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आ रही है, लेकिन जब जब बैटिंग आई है ना, तब तक ये परफॉर्म करे हैं। लेकिन फिर भी बैटिंग आने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। और उसके साथ साथ ना बॉलिंग में भी पक्का नहीं है कि कितने ओवर्स मिलेंगे। तो इस वजह से रोल क्लैरिटी नहीं है।
तो इतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं फैंटेसी वाइज। आप चाहें तो एज अ ट्रम्प कार्ड ग्रैंड लीग में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं राशिद खान, तो डिफॉल्ट पिक रहेंगे, टीम में इनको लेके चलना जरूरी हो जाता है, और साथ ही साथ ना अब पिच से थोड़ा सा टर्न मिलेगा तो ये और भी ज्यादा घातक हो जाएंगे उस केस में, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं कगिसो रबाडा, तो ये भी आपके लिए डिफॉल्ट पिक रहेंगे टीम में, जरूर कवर करके चलिए। एक तो डेथ में बॉलिंग करेंगे, इनिशियल ओवर्स में अच्छा खासा स्विंग भी करा लेते हैं, और नई पेस से अगर कैरी बाउंस हुआ ना तो वहां पे भी परेशान करेंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं ट्रेंट बोल्ट, तो इनको भी आपको लेके चलना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी पिक रहेंगे। अगर एमआई केपटाउन पहले बॉलिंग करता है तो सेकंड बॉलिंग के केस में आप एक बार इन पे रिस्क भी ले सकते हैं छोड़ने का, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग के केस में मैंडेटरी पिक रहेंगे, वहां पे डेथ में बॉलिंग भी डालेंगे, और इनिशियल ओवर में नई बॉल से बैटर्स को परेशान कर सकते हैं, दोनों साइड सीम मूवमेंट करा लेते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर बात कर लेते हैं जोबा सुपर किंग्स के प्रोबेबल 11 की, तो डेविन कॉनवॉय ओपन करेंगे, फाफ डुप्लेसिस के साथ लुइस डुप्ला आएंगे, फिर आएंगे जॉनी बेस्टो, मोइन अली, डोनोवन फेरेरा, इवान जोन्स, डेविड वीज, हार्डस विलियन, इमरान ताहिर, लूथो सिम्पाला। बात कर ले ओवर डिविजन की, तो देखिए लूथो सिम्पाला, इमरान ताहिर और डेविड वीज अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए, तो ये हो गए 12 ओवर्स, बचे हुए 8 ओवर्स हेराल्ड विलियन, इवान जोन्स, डेनोवन फेरेना और मोइन अली करने चाहिए। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर्स में आपको विलियन और लूथो सिम्पाला करते हुए दिखेंगे, डेथ डेविड वीज भी एक ओवर आपको डेथ में करते हुए दिख सकते हैं। बात कर लेते हैं जोबर सुपर किंग्स के प्लेयर स्टैट्स की, तो डेविन कॉनवॉय टेक्निक वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अभी तक उतना अच्छा नहीं चले हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए इनको। फिर आते हैं फाफ डुप्लेसिस, तो इनके साथ भी बिल्कुल सेम सीन है, तो टूर्नामेंट में अभी तक उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की ना दुकान है ये एक्चुअली, ज्यादातर मैच में ना आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, रन बनाते हुए दिखेंगे, एवरेज देखेंगे तो 33 का एवरेज है, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं लुइस डिप्लॉय, तो ये भी कंसिस्टेंट काफी ज्यादा रहते हैं, और अपना विकेट ना इतनी जल्दी फेंकते नहीं है, अभी रिसेंट में भी सेकंड लास्ट मैच देखे तो 38 रन का स्कोर था, उससे पहले 24 नॉट आउट का स्कोर था, तो फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जॉनी बेस्टो, तो अगर ये ओपनिंग करते ना तब मैं आपको कहता कि इनको ले लीजिए, लेकिन अब क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इनका नीचे है और वहां पे इनको राशिद खान मिलेंगे, तो फिलहाल उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं मोइन अली, तो डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, बैटिंग से उतनी ज्यादा आप उम्मीद मत करिए, लेकिन बॉलिंग में अगर पिच में टर्न रहा तो वहां पे ये गेम में आएंगे, अच्छे फैंटेसी पिक हैं, जरूर कवर करके चलिए इनको। फिर आते हैं डेनोवन फरेरा, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, और बैटिंग भी ना धुआंधार कर लेते हैं, तेज गति से रन बनाते हैं, साथ ही साथ अब तो बॉलिंग भी मिल रही है और इस पिच पे टर्न भी है स्पिनर्स के लिए, तो क्या पता ज्यादा ओवर्स कर जाए, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं इवान जोन्स, तो बैटिंग काफी नीचे आ रहा है और बॉलिंग ना उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, तो आराम से आप छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं डेविड विजर, तो डेथ में बॉलिंग करेंगे, उसके बाद बैटिंग का भी ठीक ठाक बैकअप दे देते हैं, तो अच्छे पिक दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से, आप इनको टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं हार्डस विलियन, तो 8 मैचेस में 6 विकेट से रखे हैं, अब ओवर कटने की उम्मीद रहेगी, लेकिन ना ये ज्यादातर आपको विकेट्स कॉलम में दिखेंगे, विकेट टेकर है ये, और डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, वहां पे भी स्लोअर वंस कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे भी विकेट लेने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए, और आपको ना ये बैटिंग से भी ठीक ठाक 10-15 रन बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए टीम में। फिर आते हैं इमरान ताहिर, तो पिच पे टर्न है और वहां पे ना ये इफेक्टिव हो सकते हैं उस केस, इसलिए आपको इनको टीम में लेके चलना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं लूथो सिम्पाला, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है, उतना विकेट टेकिंग ऑप्शन भी नहीं दिख रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जब गया तो वहां पे अच्छा नहीं परफॉर्म करे, उसके बाद अभी भी रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, तो आराम से आप छोड़ के चल सकते हैं। बात करेगा ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं डेविन कॉनवॉय को लेके चल रहा हूँ, आप चाहें तो रियान रिकेल्टन या जॉनी बेस्टो को भी लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से फाफ डुप्लेसिस मैंडेटरी पिक रहेंगे, फॉर्म वाइज रीजा हेनरिक्स भी अच्छे पिक रहेंगे, रासी वैंडरड्यू से भी अच्छे पिक रहेंगे, और लुइस डुप्लॉय भी यहाँ से अच्छे पिक रहेंगे। फिर चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, तो यहाँ से मोइन अली मैंडेटरी पिक रहते हैं, जॉर्ज लिंडे मैंडेटरी पिक रहते हैं, असमतुल्लाह उमरजाई मैंडेटरी पिक रहते हैं, डेनोवन फेरेरा मैंडेटरी पिक रहते हैं, आप चाहें तो यहाँ से डेविड वीजा को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, यहाँ से कगिसो रबाडा मैंडेटरी पिक रहते हैं, राशिद खान भी मैंडेटरी पिक रहते हैं, अगर फर्स्ट इनिंग्स में एमआई सिटी बॉलिंग करता है तो उस केस में मैं ट्रेंट बोल्ट को भी कवर करके चलूंगा।
नीचे इमरान ताहिर और हार्डस विलियन भी आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम कर सकते हैं इस मैच में। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो जॉर्ज लिंडे मेरे लिए कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे इस मैच में। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में मैं डेनोवन फेरेरा को लेके चल रहा हूं। आप चाहें तो राशिद खान, कगिसो रबाडा, किसी को भी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में लेके चल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे डेली बेसिस पे आपको मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना, तो आपका मैच सेंस, गेम का अंडरस्टैंडिंग, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है। और फिर जब आप टीम बनाते हैं तो आप ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इंपैक्ट वाली टीम बनाएंगे। तो इसलिए वीडियोस को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।